शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज जैसा आप सबको पता है, अपने परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव जी के 23वीं निर्वाण पुण्यतिथि, और इस बार तो बरसात ने सब जगह अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं करके रखी हैं, इसलिए बहुत से लोग ट्रेनें बंद होने के कारण, रास्तों के कारण नहीं आ पाए। लेकिन जो भी लोग उपस्थित हुए, और आज फिर ग्रहण भी है, उसका सूतक भी लगभग 1 बजे से आरंभ हो जाएगा। तो इसलिए संक्षिप्त में इस बार का कार्यक्रम, क्योंकि सबको अपने अपनी व्यवस्था में पहुँचना भी है, तो श्रद्धांजलि के कार्यक्रम को आरंभ करें। उसमें सर्वप्रथम मैं अपने गुरु भाई स्वामी आत्मानंद जी से आग्रह करता हूँ, और भी 5 मिनट के लिए अपना वक्तव्य प्रदान करेंगे। स्वामी आत्मानंद। See
लक्ष्यतः असंपूर्ण असंपूर्ण जैसा गुरु प्रज्ञात जैसा कहते हैं कि गुरु नाम अंधकार अविद्या और ऐसा निर्वचन करते हुए विद्या प्रकाश की ओर ले जाते हुए तमस्मा ज्योतिर्मय को करते हुए सारी अपनी आयु अपना सारा जीवन जग हिताय शिष्य की कल्याण के लिए अपना निरंतर जीवन अनंत शिष्यों को अनंत जीवों को अपने उस परम तत्व की ओर साथ लेते हुए और यावत जीवन उस तत्व के लिए अन्यत्र कभी भी अन्य विषय के था ही नहीं कि जीव की कल्याण की और जीव का कल्याण जो है वह किसने उस तत्व के साथ एकीकृत स्वयं ब्रह्म जो है स्वयं ब्रह्म के रूप में जो अविद्यावश अपने आप को करता भोगता मान करता है उसमें से निकाल करके बंधन से निकाल करके अपने निरुक्त जीवन जो अपना वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद रूप है उसके साथ हमेशा अनंत अनंत जीवों को उन्होंने उचित किया है ये भी और उन्होंने जो मार्गदर्शन कोशिश हम प्रयत्न हम करते रहेंगे कि उन्होंने जो है वो ब्रह्म तत्व का जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग के ऊपर हम चलते रहे यही हमारा उनको श्रद्धा देते हैं और उन्होंने बताए मार्ग के हम चलते रहेंगे और कोशिश करेंगे गुरु महाराज की जो बताए हैं प्रयत्न करेंगे उनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनती रहेगी इतना कहते हैं हम उनकी चरणों में वापसी समर्पित करते हैं बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय अभिषेक राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने डॉक्टर स्वामी केशवानंद जी से आग्रह करता हूँ वो भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे और एक आग्रह सभी वक्ताओं से कि एक सामूहिक संबोधन क्योंकि एक एक व्यक्ति का संबोधन करने में फिर समय बीतता जाता है और आज ग्रहण की सीमा समय की मर्यादा भी है तो उसके अनुसार स्वामी केशवानंद समारोह के पावन अवसर पर
साक्षात सूर्य के समान थे, गुरु के सागर के समान है। ऐसे महापुरुषों को विषय में कह पाना सूर्य को दीपक दिखाने का समान है। जो अपने गुणों से, अनंत महिमा से समर्थ, उनको उनके जीवन पर हम कुछ कह पाए ये संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने नमन किया, प्रणाम किया। वंदे महापुरुष के चरणारविंदम ब्रह्मलीन प्रातस्मरणंत से विभूषित महामहेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन अनंत से विभूषित महामहिम महामहेश्वर स्वामी प्रवीण जी महाराज, ब्रह्मलीन प्रातस्मरणंत से विभूषित महामहिम महामहेश्वर स्वामी महेशानंद जी महाराज मूर्ति के श्री चरणों में महापुष्प अर्पित कर रहे हैं। निश्चित ही हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन डॉक्टर स्वामी श्यामचंद्र दास शास्त्री जी महाराज से कहा करते थे कि ब्रह्मलीन महामहिम महामहेश्वर स्वामी महेशानंद जी महाराज जी और पूज्य महाराज से ने साथ साथ ही वेदांताचार्य किया था और साथ साथ अध्ययन करते थे। दोनों में बड़ा प्रेम स्नेह था। जब भी संन्यास आश्रम में कोई कार्यक्रम होता तो हमारे से कहते हैं कि आज वेदांत आपको संन्यास आश्रम में जाना है। कई कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों को छोड़ करके भी यहाँ पर पधारते थे और कुछ महर्षि के अनुसार कार्यक्रम में रहकर के कोई श्रद्धांजलि समारोह उपरोध करते थे। उसी श्रृंखला का हमें भी अवसर प्राप्त हुआ कि ऐसे महापुरुषों को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे देवदास जी महाराज जी कहते हैं कि साधु माई बाप है, साधु भाई बन, साधु राम से काटे जम के फन, साधु हमारे सब बड़े किसी ने दूजी दोस्त, ड्यूटी अंदर लिए हुए साधु से दोस्त। ये तो साक्षात परमपिता परमात्मा के रूप है और जिनके चरणों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अषट रूप निवास करते हैं कि संतों की महिमा कहीं न जाए। अषट तीर्थ चरणों पाए, दास गरीब संतन को से चौड़ा से मिल गए सुखदेव। ये तो साक्षात परमपिता परमात्मा के रूप है। ब्रह्मविद ब्रह्म होती विद्वान हर्षों को जाती तत्व शोक मात्मिक आत्मिकता महापुरुष है। उनको क्या हम श्रद्धांजलि दें? इनसे तो इनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सही मार्ग में, सत्मार्ग को प्रेरित कर सकते हैं। निश्चित ऐसे महापुरुष हम सबके लिए आदर्श है। मैं आज के इस पावन मेला पर कई महापुरुषों को श्री चरण में महापुरुष अर्पित करते हुए वर्तमान पीठाधीश्वर परमेश्वर परमेश्वर से घोषित सरलता, सहजता, विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति महामहिमा स्वामी जनक जी महाराज जी की मंगल कामना करता हूँ। इस स्वस्थ दीर्घायु होकर किसी प्रकार से लोग के दिखाए भाग पर चलकर हम सबको भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मंच पर विराजमान पूज्य संत सच्चरण में प्रणाम। मैं जय। अभिषेक क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच में उपस्थित परम पूज्य आचार्य स्वामी धर्मानंद जी से आग्रह करता हूँ कि वे संक्षेप में अपना भाव पुष्पांजलि स्वामी धर्मानंद जी। तो संभवतु भुवनस्पति ओम शांति शांति। परम पूज्य महामहेश्वर सुंदरपुरी महाराज, अन्य महामहेश्वर वृंद, संत वृंद, भक्तिवती माताओं को आज हम सभी लोग सुनामधन्य महाराज श्री के तीसरे निवामस्पर यहाँ पर उपस्थित हुए समेत हैं। शास्त्रों में कहा गया है आत्मज्ञ विभूति कामना। शास्त्र का यदि आपको कोई भी ऐश्वर्य चाहिए, चाहे दैविक हो या मानसिक हो, आत्मा के मार्ग को सुख अर्चन बंधन करना चाहिए, ऐसा गिरवाई है। निर्वाण महोत्सव प्रत्येक प्राणी के जीवन का लक्ष्य होता है। निर्वाण का मतलब होता है निर्गत वाला अविद्या वासना कामादि निर्वाण, जिसके चित्त से अनादिकाल से कांटे के समान छुआ हुआ जो यह अविद्या है, वासना कामना, जब आत्मज्ञान से निगत हो जाता है, निर्वाण तक को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे सुनामधन्य महाराज श्री जैसा नाम था वैसा ही साक्षात ज्ञान कर्म वासना के सागर थे, अथाह सागर थे। जिन जिज्ञासुओं के चरण वात्सल्य में 1990 में आया, पर दर्शन के यहाँ प्रत्येक बार दर्शन होता रहा। महाराज श्री का मुक्त बचाने में हमारे
इसलिए इन शब्दों के साथ मोबाइल को श्रवण समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं साधना सदन के परम पूज्य आचार्य स्वामी दिनेशानंद जी से आग्रह करता हूँ और वे संचित में अपने भाव पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। महाराज कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय वयं नमः। जिनके निर्माण दिवस में हम लोग उपस्थित हैं, ऐसे ब्रह्मजी स्वामी जी महाराज को नमन करते हुए तथा यहाँ सभी पूज्य संतों को नमन करते हुए हम लोग भाई कौन कह रहा था अभी स्वामी जी कह रहे थे कि अविद्या आदि बाण जिससे निकल जाए सो कहते हैं निर्वाण। ऐसे निर्वाण महोत्सव में हम जाओ फिर है तो भाई यार दिमाग मत खराब करो यार। अविद्या आदि कैसे से 50 निकलेंगे, कॉल आ महापुरुषों के गए जीवन से हमें सीखना जो चाहिए। बता रहा ना भाई वहीं आके बताता हूँ अंकल उसको। 18वें अध्याय में एक जगह भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जाओ भाई वहाँ धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धयोर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। महापुरुषों के जीवन से जब तक हम सात्विक कर्ता नहीं बनेंगे तब तक जो अविद्या आदि बाण है ये हमारे अंदर से नहीं निकलते। तो कहा कि मुक्त संज्ञा, मुक्ता संज्ञा एक मुक्त संज्ञा, जो कर्म करते हुए आसक्ति से मुक्त रहे और कर्म करते हुए आसक्ति से तो मुक्त रहे, परंतु दूसरा लक्षण बताया मुक्त संगो अहमवादी। अहमवादी का अर्थ है मैं करता हूँ इस भाव से रहित रहना। भगवान सब कुछ मेरे अंदर बैठकर करते हैं, ये लक्षण भी विद्यमान है। तो मुक्त संगो अहमवादी धृत्य उत्साह समन्विता, धृति और उत्साह से युक्त रहे और जो हमें फल की प्राप्ति हो उसमें भी सिद्ध सिद्धि और निर्विकारा। यदि मन के इच्छित फल की प्राप्ति हो जाए तो अथवा मन के प्रतिकूल परिस्थिति आए तब दोनों अवस्थाओं में जो निर्विकार रहे तो वो सात्विक कर्ता होता है। ऐसा सात्विक कर्ता हम महापुरुषों के जीवन से बने तो हमारा अवश्य कल्याण होगा। इसी के साथ में स्वामी जी के चरणों में अपनी वाणी पुष्पांजलि को अर्पण करते हुए विराम देता हूँ। ओम शांति। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। हमारे बीच में वक्ता तो और भी बहुत है, लेकिन समय और उसकी मर्यादा को देखते हुए हम पुष्पांजलि सभा के स्तर को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ अपने संन्यास रोड पे स्थित श्री कृष्णवास आश्रम के धर्माध्यक्ष महाराज श्री परमा आचार्य महामंडेश्वर श्री स्वामी गिरधर गिरी महाराज को
जिस लोक में हम बैठे हैं ये मृत्यु लोक है और उस मृत्यु लोक में निश्चित है आएगा सो जाएगा राजा रंग थके जो भी रहता है आवागमन का चक्र चलता है। इस आवागमन के चक्र से आज तक कोई भी नहीं छूटा है। लेकिन विनोद जी कहा करते थे सह करते सर्वकांश होते जो औरों के लिए जीता है संसार में वही जीता है। जिनकी आज हम पुण्यतिथि पुण्य स्मरण मना रहे हैं, गुरुवान तिथि मना रहे हैं, ऐसे स्वामी जी महाराज जैसा उनका नाम वैसा ही उनका वैभव वैसा ही उनका जीवन चरित्र हमें महापुरुषों के मुखारविंद से श्रवण करने को मिलता है। निश्चित है गुरु बिना कौन बताएगा। इस संसार में जो भी जानने की इच्छा होती है गुरुदेव ही वो चीज है जो हमें उस चीज के बारे में बता सकते हैं। वो हम कथन करते कौन है क्या है कि जानने का भी अवसर हमें कहीं से मिलता है तो वो गुरुजनों के सानिध्य में बैठ कर ही मिलता है। ऐसे गुरुदेव जी को हम याद कर रहे हैं, जिनका जब पुण्य स्मरण हम मना रहे हैं। निश्चित है जिस राह पर वो चले हैं उस राह पर हमें वो प्रशस्त करके गए हैं। उस राह पर भी हम चलते चलते उस तत्व को प्राप्त हो जाए, यही हम उन महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। शिशिलानंद भगवान की जैसे आप सबको पता है परम श्रद्धेय सदगुरुदेव के पुण्यतिथि मुझे एक घटना याद आती है। परम श्रद्धेय सदगुरुदेव का मैं जब सेवा में था तो मद्रास लोग गए, गुरु जी का नियम था शाहजहां, तो वहाँ स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब लोगों ने आग्रह किया दवाई डॉक्टर को देखा, बोले नहीं किसी को नहीं देखना। 2-3 दिन देखा तो तबीयत बिगड़ने लगी और फिर वहाँ जो भगत वगैरह थे उन सबसे सलाह करके गुरु जी को बताए बिना हमको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर से पहले बातचीत की थी, जब डॉक्टर भी परिचित था तो वहाँ लेके गए तो आईसीयू में एडमिट किया। तो डॉक्टर आया, पूछा गुरु जी क्या हुआ, तो गुरु जी बोले मुझे क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब ये निकम्मे चेले लोग उठा के ले आए हैं तो इस शरीर को जो हुआ तुम देखो। तो कहने का अर्थ है कि गुरुदेव की साधना और उनका वो तो एक अवर्णनीय था। और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन उन सबका चर्चा करने का समय अभी नहीं है। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने वयोवृद्ध तपस्वी अपने परम पूजनीय परमादर्श आचार्य महामंडल स्वामी स्वरूपानंद जी से व्याख्यान करता हूँ 2 मिनट के लिए अपने भावना। हमारे सामने सदगुरु भगवान की दिव्य मूर्ति के रूप में विराजमान है। उनके चरणों में बड़ी बड़ी प्रणाम शरण प्रातस्मरणीय आचार्य वंदनीय महामंडलेश्वरगण, आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण, भक्तगण, भक्ति माताओं, आप सब के हृदय विराजमान प्रभृति भागवत देवों को प्रणाम। समय हो गया है, इसलिए हम सभी महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सब निर्माण करते आपको खूब शुभकामनाएं कहते कि आप कैसे तंदुरुस्त रहो। तीसरी पीढ़ी हुई और तीसरी पीढ़ी की निर्माण महोत्सव मना रहे हो तो आपको खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद और मुबारक। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और आज का कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर समय के मर्यादा के अनुसार, और मैं आग्रह करता हूँ अपना साधना सदन और वहाँ के बड़े स्वामी जी, स्वामी गणेशानंद जी और गुरु जी का तो इतना घनिष्ठ प्रेम था
सिद्धिदा प्रवृत्तः वैमहापापस्य नाशकः उकारो शंकरित्युक्तः हृदयात्मा गुरुस्मृतः। में जो प्रकार है सिद्धिदा प्रवृत्तः, सिद्धि देने वाला है। शास्त्र के अध्ययन करते ही उनको जो पता है सिद्धि किसको कहते, दोनों प्रकार की सिद्धि मानते हैं। मोक्ष को भी सिद्धि बता दिया है, अंतःकरण शुद्धि को भी सिद्धि माना है। चाहे तो लौकिक सिद्धि भी आपको चाहे तो इससे प्राप्त होगा, यदि आप आध्यात्मिक और परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं। अभी धर्मानंद जी बता रहे थे अर्च ये जो भी काम वो भी प्राप्त हो। प्रकार सिद्धि प्रयत्न और उसमें जो एक है पाप नाशक, पाप नष्ट करता है। और नकारोत्तरवर्ती उकार रेवंतरवर्ती उकार उसको एक शेष किया। उकार वो शंभु युक्ता और गुरु में जो उकार है वो शंभु है। हृदयात्मा गुरु स्मृता, गुरु का तीन स्वरूप माना जाता है। ऐसे पूज्य महाराज उनका दर्शन करने हम आते रहते। अंतिम जहाँ उनका शरीर अस्वस्थ था, रामकृष्ण का शरीर में बढ़ती, तभी तो हम काशी से आते थे। मैं और एक महात्मा थे कृष्णा, दर्शन किया। उतने में अपने जो बिस्तर के नीचे से निकल करके गए, महाराज आपको घुमाना रहे। अरे हमें तो आते रहेंगे, बजा छोड़ देंगे। आपको पढ़ने वाले विद्यार्थी को आवश्यकता है, मुझे पता है, हम देखा उनके लिए निर्णय देते ऐसे महापुरुष विलक्षण। तो ऐसे जो महापुरुष के विषय में क्या कहे, क्योंकि समय का एक मर्यादा ग्रहण भी नहीं था। 12:56 के बाद शुरू तक लगेगा और 9:56 से ग्रहण लगेगा, 1 बजे के आसपास 3 घंटे का। इसीलिए उससे पहले भिक्षा इसमें ज्यादा ना खाते हुए तो महाराज इस मार्ग में जाते हुए त्रिवेद बनकर कर्म है उपासना ज्ञान और वो हमारे जीवन में आ जाए और हम उसी मार्ग में जाते हुए उस स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें भी सामर्थ्य दे। इतना कहते हुए मेरा वाणी उनके चरण में अर्पण करता हूँ। प्रेम शांति शांति शांति। कार्यक्रम पूर्णता की ओर। तो एक बात मुझे और याद आ गई, वे महाराज जी ने कहा गुरु जी की जो ताकि उठा के दे देना, 95 की बात है। उस समय ये देहरादून हिमालयन हॉस्पिटल बन रहा था, तो वहाँ गुरु जी को एडमिट किया। पहले यहाँ मिशन में, तो फिर यहाँ से तो सेवा में हम लोग थे 2-3 महात्मा। और उसी बीच में गुरु पूर्णिमा का समय आया, तो गुरु जी के जैसे अपने काठमांडू के बहुत से संत उनको जानते हैं, श्याम चैतन्य बाबा। तो गुरु पूर्णिमा के समय आए, तो गुरु पूजन के लिए वहाँ गए। तो 95 की बात है। तो उन्होंने तो जो भी मैंने चढ़ाई, तो संख्या का मैं उल्लेख नहीं करता यहाँ, तो मैं तो सिराने के नीचे रखा, हम लोग दूसरे काम में लग गए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने आके देखा तो वहाँ कुछ है ही नहीं। तो मैंने पूछा बोले वो कहाँ गया? बोले जिसका था गया। अब ज्यादा कुछ नहीं रखते। तो अगले दिन वो वहाँ जो सफाई करने आती थी, तो वो आके एकदम हमको भी नमस्कार। मैंने कहा क्या बात है, बड़े प्रसन्न। बोले गुरु जी की बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई कि मेरा मकान मालिक जो तो 3 महीने से मुझे परेशान कर रहा था और मेरे पास पैसा था नहीं उसको देने के लिए। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि मेरे को
आचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।